सूजी को दूध में भिगोकर हलवा बनाना सिखा दें। यार ये हलवा तो कब से मेरी टू डू लिस्ट में था, तो मैंने सोचा रबीउल अव्वल का महीना है, मौका भी है और मुनासिबत भी है, तो चलो यही बनाते हैं। तबीयत मेरी बहुत डाउन है, इसलिए शायद इस वीडियो में आपको एनर्जी थोड़ी डाउन फील होगी, लेकिन कोई मसला नहीं भाई। अभी तक हम सब लोग पानी या घी में सूजी रोस्ट करके हलवा बनाते रहे हैं, लेकिन दूध में भिगोकर बनाने का मजा ही कुछ और है। ये रेसिपी ना सिर्फ बच्चों की पसंद बनेगी बल्कि बड़े भी कहेंगे जरा थोड़ा जा और चखाना, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट है और इतना डिलिशियस है कि इसका एक चम्मच जब आपने मुंह में रखना है ना, तो आपको पता भी नहीं चलना कि वो कैसे मुंह में घुल गया और देखते ही देखते प्लेट खत्म हो गई। तो छोड़ो यार वही पुराने तरीके, फटाफट से बनाते हैं ये दूध में भिगोकर सूजी का हलवा। चलो फिर। तो भैया एंड भाभीज, अंकल एंड आंटीज, नरम सॉफ्ट और डिलिशियस सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए 1 कप हमने सूजी ले ली है। अब ये जो कप आप देख रहे हैं ना, इसी कप का सारा इस्तेमाल होगा इस रेसिपी के अंदर, क्योंकि मेजरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो हर चीज जो है हम इसी कप से ही नाप के इस्तेमाल करेंगे। तो हमने अभी क्या करना है कि ये सूजी जो है ना, इसको रोस्ट कर लेना है। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है, मतलब कि फुल हाई आपने नहीं करना, वरना सूजी जो है बड़ी जल्दी जो है ना वो जलना शुरू हो जाती है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। और एक और चीज का जो आपने खास ख्याल रखना है ना, वो है कि जी आपने इसके अंदर चम्मच को जो है वो चलाते रहना है। मतलब कि नू बे यारो मददगार छाड़ के बर्तन तो ना चले जाना, इसने पीछे से जल जाना है। तो इस पॉइंट पे ये आपकी थोड़ी सी अटेंशन लेगी, तो हल्का हल्का चम्मच जो है वो इसमें स्टेयर करते रहे, ताकि ये जो है ना वो हिलती रहे, ताकि ये जले ना। थोड़ी देर बाद ही ना तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजरेंगे तो आपको एक बड़ी प्यारी हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, वो होगी सूजी की खुशबू। लेकिन फिर भी आपने इसको कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है और इसको भूनते रहना है जब तक इसका कलर जो है हल्का सा चेंज होकर ना ब्राउन की तरफ जाना ना शुरू हो जाए। बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं हमने देना। जब ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर इस पॉइंट पे आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इस कढ़ाई को यहाँ से उठा लेंगे और सीधा लाके डाल देंगे एक बाउल के अंदर, और इसको यहाँ पे फिलहाल अभी पड़ा रहने देंगे। अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। यहाँ पे हमने एक पतीली जो है चूल्हे पे दोबारा से चढ़ा दिया और अब इसमें डाल देंगे दूध। अब आप नोटिस करें कि ये वही कप है जिससे हमने सूजी को नापा था। अब उसी कप से हम दूध नाप के डालेंगे और अब अपने दूध जो है वो 2 कप डालने हैं। ठीक हो गया ना, बात समझ आ रही है ना? मतलब सूजी से डबल हम लोगों ने दूध इस पतीली में शामिल कर दिया है। अब बस करना ये है कि फ्लेम को बेशक आप हाई कर दे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दूध को यहाँ पे हमने सिर्फ 1 बॉयल देना है। तो दूध को बॉयल होने में नॉर्मली जितना टाइम लगता है ना, ये अपना टाइम लेगा। और जब इस तरह से ये देखिए इसके अंदर पहला बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, इसमें हल्का सा चम्मच चला लेंगे ताकि इसका बॉयल जो है वो टूट जाए, और फिर चूल्हे को कर देंगे बंद। बस फिर इसको ठंडा करने की जरूरत नहीं है। इस पतीली को यहाँ से उठा लेंगे और सीधा लाके जो हमने सूजी रोस्ट करके रखी हुई ना, उसके अंदर ये सारा दूध जो है हम शामिल कर देंगे। और दूध शामिल करने के बाद इसको चम्मच के साथ हल्का हल्का हिला लेंगे। और चम्मच आपके हिलाते हिलाते जो सूजी है ना वो दूध पीना शुरू कर देगी, मतलब कि दूध आपका गायब हो जाएगा और सूजी जो है वो हार्ड हो जाएगी। लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए रख दे। सिर्फ उतनी देर के लिए इसको हम रखेंगे जब तक हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है ना वो हो नहीं जाता। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे शीरा तैयार करेंगे। तो एक पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, उसमें सबसे पहले हमने शामिल करना है जी 4 कप पानी। ये वही कप है जो शुरू से हम लोग मेजरमेंट के लिए रखा हुआ ना, उसी कप को मेजर करके आपने 4 कप पानी के जो है इसके अंदर शामिल कर देने हैं। फ्लेम को आपने कर देना है हाई। और यहाँ पे अब सबसे पहले जो चीज इसमें जाएगी वो है जी सब्ज इलायची। तकरीबन 4 से 5 दाने इसमें डाल देंगे। इस चाशनी के अंदर ना इलायची की बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। और उसके साथ ही हम यहाँ पे चीनी शामिल करेंगे। अब ये जो चीनी है ये वही कप हमने नाप के इसमें डाला है, तकरीबन 1.5 कप, मतलब कि 1 कप भर के पूरा और एक उसका आधा कप। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी मर्जी आप अपनी भी कर लेना। अगर आपको चीनी कम पसंद है तो फिर आप 1 कप सिर्फ डाल देना। उससे मतलब वो बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, बैलेंस्ड चीनी होगी। लेकिन मुझे क्योंकि मुनासिबत के साथ एक परफेक्ट रेसिपी बनानी है तो फिर उसके लिए 1.5 कप जाएगी। बस अब कुछ भी मुश्किल नहीं रह गया। हाई फ्लेम के ऊपर आपने पकने देना। इसके अंदर हैवी बॉइलिंग आना शुरू हो जाएगी और इसकी जो चीनी है ना वो डिसॉल्व हो जाएगी। सिर्फ चीनी को डिसॉल्व करना है आपने, कोई तार वगैरह हमने नहीं बनानी इसकी। ठीक है ना, 3 से 4 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। इसकी चीनी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी और चाशनी हमारी जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे चूल्हे को कर देंगे बंद और इस चाशनी को भी ना यहाँ से उठा के रख देंगे साइड पे। अब चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया है और उसमें हम डाल देंगे 1 कप घी।
अच्छा, एक टिप मेरी आप पल्ले बांध लें, जब भी आप मीठा बनाए ना तो वो हमेशा घी में बनाया करें। ऑयल में मीठा अच्छा नहीं बनता, इसलिए घी डालेंगे। और घी भी आपने नोटिस किया, वही कप जो शुरू से हम लोग मेजरमेंट के लिए लेके आ रहे हैं ना, उसी एक कप को भर के हमने घी डाल दिया। और घी जब हमारा प्रॉपरली मेल्ट हो गया ना, तो फिर वो जो सूजी हमने दूध में भिगो के रखी हुई थी, ये देखिए कितनी हार्ड हो गई है। इससे आपने परेशान नहीं होना, ये हार्ड होगी तो टेंशन नहीं लेनी, ये कोई मसला नहीं है। बस आपने इसको ना इस तरह से तोड़ तोड़ के ना आपने घी के अंदर सूजी जो है वो सारी शामिल कर देनी है। वैसे मैं इसको बाउल के अंदर भी अच्छी तरह से तोड़ तोड़ के ना फिर शामिल कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपको ये दिखा दूं कि इसकी ये वाली कंडीशन होगी, आप घबरा ना जाना। तो इसीलिए मैंने उसको पहले कढ़ाई में शामिल कर दिया है आपको दिखा के, और अब कढ़ाई के अंदर इसको मैं अच्छी तरह से ना इसके टुकड़े जो है वो तोड़ लूंगा। अब ये आपकी मर्जी है, बेशक आप उसको पहले बाउल में अच्छी तरह से तोड़ लेना और फिर लाके घी में शामिल कर देना। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से चम्मच चला चला के ना तोड़ लिया है। अब काम इसका सारा भुनाई का ही है, मतलब कि आपने इसको सिर्फ भूनते रहना है जब तक इसका कलर जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए। हाँ जी, मैं मानू हूँ इस काम में जान को, घनो मेहनत भी है, लेकिन जब आप खाओगे ना तो स्वाद भी तो आप ही लोगे ना। अच्छा, ये देखिए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और सूजी का कलर देखिए कितना ब्राउन हो गया है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, जो शीरा हमने तैयार करके रखा हुआ था ना, वो लाके सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जैसे ही हमने चाशनी शामिल की तो हमारी कढ़ाई हो गई पानी पानी। नो टेंशन, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तुसी घबरा बड़ी जल्दी जाते हो यार, घबराओ ना। इसमें डालो बादाम, जितने आपको पसंद है ना उतने बादाम काट के ना इसके अंदर शामिल कर दो। अब हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको भूनना है, हाई फ्लेम के ऊपर इसको आपने पकने देना है। मकसद ये है कि जो इसके अंदर एक्सेसिव वाटर है ना उसको हम लोग ड्राई कर देंगे, प्लस सूजी जो है वो अभी मजीद फूलेगी तो हमारा परफेक्ट हलवा जो है तैयार हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी आपने, तो बस वक्फे वक्फे से आपने चम्मच को चलाते रहना है और आपने हलवे को पकाते रहना है। अब यहाँ पे भी आप थोड़ी सी अपनी मर्जी कर सकते हो कि अगर आपको बहुत ज्यादा पतला पतला हलवा चाहिए तो उस हिसाब से आप चूल्हे को वहां पे बंद कर देना। अगर थोड़ा सा आपको खुश्क हलवा चाहिए तो थोड़ा ज्यादा पका लेना, यहाँ पे आप अपनी मर्जी कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो ये देखो ये वाली कंडीशन जो है मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है, तो मैं इसको थोड़ी देर मजीद पका लूंगा ताकि हल्का हल्का इसका पानी जो है ना मजीद ड्राई हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाने के बाद डिफरेंस आप चेक करें कि अब ये हमारा हलवा जो है ना वो कढ़ाई को छोड़ना शुरू हो चुका है। मतलब जब मैं चम्मच चला रहा हूँ ना तो हलवा मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ये एक निशानी होती है हलवे की परफेक्ट कुकिंग की। तो जब ये वाली कंडीशन बन जाए चूल्हे को यहाँ पे बंद कर देंगे, इसको पका पका के मजीद पागल नहीं करना। और इस कढ़ाई को यहाँ से उठा लेंगे और खूबसूरत सी प्लेट के अंदर इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। सुनाओ, आ गया ना गर्मा गर्म हलवा देख के मुंह में पानी। ये तो जब आप खाओगे ना फिर आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा। आपके हलवे के एक्सपीरियंस को इस रेसिपी ने बदल देना है। इसके ऊपर हल्की सी गार्निशिंग दोबारा से आप बादाम के साथ कर ले। अगर आप चाहे तो जो मर्जी पालो यार मेनू की, लेकिन कुछ चीजें ना जरा सिंपल ही अच्छी लगती हैं। ले जी, गर्मा गर्म हमारे हलवे की प्लेट जो है वो खास आपके लिए तैयार है। तो आप इस रबीउल अव्वल में ये हलवा बना के जरूर ट्राई करें, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और मोहल्ले में भी खिलाएं। अब जो अगली रेसिपी है वो भी इंशाल्लाह रबीउल अव्वल की मुनासबत से ही होगी। तो स्टे ट्यून टू फूड फिक्शन बाय अवैस यार। और हाँ, अगर वीडियो का मजा आया ना तो भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। सिर्फ एक क्लिक करना और आपका काम हो जाएगा। और कैसी लगी आपको रेसिपी मुझे आपने ये भी कमेंट करके लाजमी बताना है। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।